अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आरोपी को उम्र कैद की सजा यहां पर हुई है, लेकिन कोर्ट में वो लगातार कई ऐसी बातें हैं जो यहां रिपीट करता रहा है कि उसे फांसी की सजा ना हो और उम्र कैद की सजा दी जाए। आगे आखिरकार क्या रुख हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, आगे ऑप्शंस ये हैं कि अगर पीड़ित पक्ष है वो हाईकोर्ट जाए और ये मांग करे कि ये सजा हमें बढ़ानी चाहिए, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के पीड़ित पक्ष के उस लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग जा सकते हैं हाईकोर्ट, या फिर ये जो संजय राय जो दोषी करार दिया गया था, अब सजा मिल चुकी है, वो जा सकता है कि हमारी सजा को कम किया जाए। ये दोनों जा सकते हैं, कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। जहां तक पीड़ित परिवार शुरू से आपने देखा कि मांग कर रहा था कि फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, और आज जो है उम्र कैद की सजा दी है, तो इससे जाहिर सी बात है कि वो संतुष्ट नहीं होंगे। उनका अधिकार है, उनका राइट्स है कि वो सजा बढ़वाने के लिए जा सकते हैं हाईकोर्ट। साथ में संजय राय जो दोषी है वो भी जा सकता है कि हमारी सजा को कम किया जाए, जिस तरह से इसने अपनी दलीलें दी हैं। लेकिन सारी सुनवाई के बाद और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें काफी सोच समझ के फैसला दिया है, क्योंकि एविडेंसेस जो थे वो संजय राय के खिलाफ सभी एविडेंस थे। चाहे उस घटनास्थल पे इसकी कान की ईपी से इसकी पहचान की गई हो या ब्लड सैंपल के हिसाब से इसकी पहचान की गई हो, ये सारी चीजें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे वो सारी कड़ियां जुड़ी थी। लेकिन अब कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना, क्योंकि फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के आधार पर दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। अब ये देखना होगा फैसला आने के बाद कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आखिर किस वजह से इसे नहीं माना गया और इस आधार पर इसे उम्र कैद दी गई, फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई। ये डिटेल जजमेंट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उम्र कैद तक की सजा दी है, वो भी उम्र कैद पूरी जीवन भर के लिए है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ी सजा है। लेकिन जहां तक आपने देखा कि किस तरह से आंदोलन हुआ था, पूरे देश में एक तरह से चिंता और शोक की लहर उठी थी इस हत्याकांड के बाद, और लगातार जूनियर डॉक्टर से लेके पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट को इस पर इंटरवीन करना पड़ा था, और उसके बाद डॉक्टर हड़ताल से इस शर्त पे वापस लौटे थे कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया, मामला सीबीआई को सौंपा गया। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई भी हुई, बहुत तेजी से सुनवाई हुई, करीब 2 महीने के अंदर इस मामले में फैसला आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि सारी चीजें जल्द से जल्द हुई, सुनवाई जल्द हुई। लेकिन अब जो पीड़ित परिवार का कहना है कि उसे फांसी से कम मंजूर नहीं है, अब ये चीजें नहीं हुई है, इसको लेकर के पीड़ित परिवार का ये अधिकार बनता है कि वो कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करे और मांग करे कि इस दोषी को फांसी की सजा दी जाए। उम्र कैद की सजा जो निचली अदालत ने दी है वो पर्याप्त नहीं है, नाकाफी है, इसलिए इस सजा को बढ़ाई जाए। तो ये अभी एक ऑप्शन पीड़ित परिवार के पास बचा है। संजय राय के पास अपना ऑप्शन ये है कि वो अपनी सजा को ऊपरी कोर्ट यानी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, करेगा, और उसकी मांग होगी कि मैं निर्दोष हूं। जैसा कि हमने लगातार बताया कि वो बार बार यही कहता रहा है कि मैं निर्दोष हूं और गलत फंसाया गया, मुझे जबरन दस्तखत कराए गए। लेकिन इनके पक्ष में उसने कोई ठोस सबूत अदालत को नहीं दिया, इसीलिए अदालत ने कल साफ तौर पे बैठते ही कह दिया कि तुम दोषी करार दिए जाते हो। और आज भी इतना ज्यादा इस कॉम्प्लिकेशन नहीं था इस केस में कि कोर्ट ने बैठते ही बहुत लंबी सुनवाई नहीं की और 2:45 तक के लिए ऑर्डर रिजर्व कर लिया, और फैसला लिखने के बाद ठीक समय पर जज ने यह फैसला सुना दिया। तो कह सकते हैं कि अगर जो पीड़ित है वो भी जा सकते हैं हाईकोर्ट और अपनी मांग कर सकते हैं सजा बढ़ाए जाने की। लेकिन अब देखना है कि आगे जजमेंट में क्या कहा गया है, किस आधार पर इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है निचली अदालत ने और उम्र कैद की सजा दी है, ये जजमेंट आने के बाद पता चलेगा। मांग यही थी कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की तरह ही ट्रीट किया जाए। गणेश हमारे साथ है। गणेश, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जितने भी डॉक्टर्स देश भर के वो ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में जल्द फैसला आए, सुनवाई जल्द पूरी हो और जो भी कार्रवाई वो जल्दी कर दी जाए। एक कहें कि कोर्ट पर एक बार फिर से विश्वास बुलंद होता है, मजबूत होता है, क्योंकि बहुत कम समय में फैसला सुना दिया गया।
देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर के डॉक्टर कोलकाता में जिस तरीके से घटना हुई थी, उस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक का घेराव किया था। स्वास्थ्य मंत्री को खुद इसमें इंटरवीन करना पड़ा था। आज जिस तरीके से फैसला जो आया है, पूरी तरीके से जितने जो प्रदर्शनकारी थे उनका साफ तौर से कहना था कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। और आज जिस तरीके से कोर्ट ने अपना जो फैसला सुना, एक तरीके से यूँ कहें कि जिस तरीके से सभी को उम्मीद थी कि आज जो फैसला होगा, जो क्योंकि न्याय प्रणाली पर सभी भरोसा लगा था, जो प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर, उनका साफ तौर से कहना था कि जो कोर्ट फैसला करेगा हमें मंजूर है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो उसी को लेकर वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। सीबीआई जांच की भी मांग मानी गई। आज जिस तरीके से जो कोर्ट ने फैसला किया है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति क्या होती है डॉक्टरों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर इसमें सख्त से सख्त सजा की भी मांग कर रहे थे। लगातार जब वो सड़क पर उतरे थे डॉक्टर, तो उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर जो संजय रॉय है उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि जो सजा मिले वो नाजीर हो, कि आगे कोई व्यक्ति इस तरीके से घटना करने से पहले एक बार वो सोचे। तो अब देखने वाली बात होगी, जो डॉक्टरों की जो कमिटीज है वो इसको लेकर अपना क्या रुख करते हैं, उनका क्या किस तरीके से बयान आता है, ये आगे वाले समय में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल गणेश, लगातार आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, और जाहिर है परिवार की मांग हो या डॉक्टर्स की मांग हो, लोमस हमने लगातार देखा था कि किस तरीके से 1 से 1.5 महीने तक ये प्रदर्शन यहां पर जारी रहा सड़कों पर, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में, कि एक ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कोई भी आरोपी ये कृत्य करने से डरे, घबराए, वो खौफ उसके मन में पैदा हो। अब डॉक्टर्स का और परिवार का रिएक्शन क्या आता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और पूरे देश को इंतजार था आज के सजा की। और साथ ही जब कोर्ट ने ये सजा संजय रॉय को लेकर के सुनाई, तो पूरा देश राहत की अब यहाँ पे बात निकल के सामने आती है। पूरे देश को राहत मिली इस सजा से, क्योंकि सभी को विश्वास था जल्द ही कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी, और सजा ऐसी होगी कि ये मिसाल कायम करेगी, एक एग्जाम्पल सेट करेगी। इस तरह के अपराधी को घिनौनी बड़े सा बड़ा सजा मिलना चाहिए। हालांकि जो परिवार था, हालांकि जो पूरे देश की जनता थी, वो चाहती थी कि इसे फांसी की सजा मिले, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वो भी एक मिसाल यहाँ पे कायम होता है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरह का घटना को अंजाम देता है भविष्य में, तो उसको कहीं ना कहीं एक ये सजा याद रहेगी, और वो कोई भी अपराध करने से बचेगा। आपने देखा था किस तरीके से सड़कों पर डॉक्टर उतर करके आए थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द पहले अपराधी को पकड़ा जाए, फिर अपराधी को पकड़ने के बाद उसको जल्द से जल्द सजा मिले। आपने ये भी देखा था कि सीबीआई की मांग रखी गई थी, सीबीआई इसमें इंटरिम करे और सीबीआई इस पूरे मामले को जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। हालांकि सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की, और जांच करके कोर्ट के सामने कई ऐसे प्रूफ पेश किए जिससे यह साबित होता है कि संजय रॉय ने ही रेप किया था। रेप करने के बाद जो पीड़ित डॉक्टर थी उसका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसने अपने जो सबूत थे उसको छुपाने, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके आमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका यावज्जीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीशुर रहमान, हम एडवोकेट है इधर का, हम एडवोकेट अनीशुर रहमान है। जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ, और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास, और 103(a) जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया।